आप जुड़ चुके हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज आपको हम बताएंगे आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक मतलब क्या होता है? अभी के समय में जो आवर्त सारणी चल रहा है उसको हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी को किसने दिया? तो हम बोलते हैं इसको मोसले। क्या बोलते हैं? मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें हम देखेंगे इसमें कुल कितने तत्व होते हैं। तो एक से लेकर कितने दोस्तों? एक से लेकर कितने तत्व होते हैं? 118। कितने होते हैं? 118 तत्वों को ये व्यवस्थित किया, जिसका नाम है मोसले। क्वेश्चन पूछता है कि मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है टोटल, तो आप लोग बोलना 1 से 118, मतलब कुछ बोलेगा क्वेश्चन तो हम बता सकते हैं कि 118 तत्व उपस्थित होते हैं किसमें? मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है दोस्तों, अगला आज हम इसमें बताएंगे आपको मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में दो होता है, एक होता है धातु और एक होता है आपका अधातु। क्या क्या उपस्थित होता है? मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में धातु उपस्थित होता है और होता है आपका अधातु। ठीक है, तो देखेंगे हम, ये आपका होता है ये साइड दायां साइड, बायां साइड, और ये होता है आपका दायां साइड। फिर देखिएगा ये आपका होता है बायां साइड और ये आपका होता है दायां साइड। बायां मतलब जिस हाथ से, मतलब लेफ्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट। और जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं? राइट। मतलब दो साइड होते हैं इसमें, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसको बोलते हैं बायां साइड और दायां साइड। इसमें हम देखेंगे कि पूरा बायां साइड, कौन सा साइड? बायां साइड। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, बायां साइड आपका क्या बोलेंगे? धातु को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? धातु को। और आपका जो है दायां साइड, दायां साइड पूरे किसको दर्शाया गया है? अधातु को। देखिए जो इस प्रकार से पूरा काला वाला जो आपको दिख रहा होगा संरेख, उसको बोलते हैं धातु। मतलब ये लिथियम धातु है, सोडियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जितना भी आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक दिख रहा है आपको बायां साइड दोस्तों, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? धातु। क्या बोलते हैं? धातु। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है, तो बायां साइड रखा गया है। कहाँ रखा गया दोस्तों? बायां साइड रखा गया है। और क्वेश्चन ये पूछता है कि आवर्त सारणी में धातुओं को, अधातुओं को किस साइड रखा गया है, तो अधातुओं को रखा गया है आपका दायां साइड। किस साइड रखा गया? दायां साइड। देखिए तो जिस प्रकार के ये सिंबल दिख रहे होंगे वो ये इस कलर में, वो सभी क्या है? आपका धातु है। और जो सफ़ेद में दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों इसमें सफ़ेद कलर का दिख रहा है, तो जो सफ़ेद रंग का होगा वो सभी सभी क्या है? आपका उपधातु है। क्या है? उपधातु। अब उपधातु होता है क्या, तो आप लोग यूट्यूब में जाके देख सकते हैं एन ऑनलाइन क्लासेस में, धातु और उपधातु और धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें आप जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, धातु और अधातु सर्च मारेंगे। ठीक है, बड़े अच्छे से आपको क्लास किए हैं। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं अधातु। अधातु देखिएगा कैसे होता है, जो लकीर लकीर टाइप का बना होगा। क्या बना होगा? लकीर लकीर टाइप से बना होगा, उसको हम बोलते हैं अधातु। देखिए आपको लिखा है कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आपका ये क्या है? क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब आपका क्या है? अधातु है। क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्या बोलते हैं? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, मात्र पारा। क्या नाम है? पारा एक ऐसा धातु है जो आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो आपको कौन सा अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिएगा, और आपको बता रहे हैं ये अक्रिय गैस। अक्रिय गैस देखिएगा जो इस प्रकार के सारणी में बना होगा उसको हम बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कहने का मतलब है दोस्तों निष्क्रिय गैस। जैसे कोई बोलते हैं तुम बहुत अक्रिय हो गए हो, अक्रियाशील हो गए हो, तो अक्रिय मतलब हो जाता है कि आपका निष्क्रिय, जो किसी से दूसरे से क्रिया नहीं करता। ठीक है, तो जो आपको देख लेते हैं जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सब आपके क्या है? 18वें वर्ग में। कौन से वर्ग में? 18वें वर्ग में। देखिए आपका पहला वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12, 13, 14 और 15, 16, 17 और ये 18 वर्ग। टोटल कितने वर्ग बनाए गए हैं मोसले के आवर्त सारणी में? 18 वर्ग बनाए गए हैं। और आवर्त मतलब दोस्तों ऐसे क्षैतिज को, जो क्षैतिज बना हुआ है बायां से दायां, क्या बोलेंगे दोस्तों? बायां से दायां, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। तो आवर्त कितने बनाए गए हैं? तो 7 है। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पाँचवें आवर्त, छठे आवर्त और सातवें आवर्त।
टोटल आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्वों का खोज किया गया है? तो 118। कितना किया गया है? 118। ठीक है दोस्तों, चलिए आज आपको और बता रहे हैं। देखिएगा, जो ये इस प्रकार का दिख रहा होगा, आधा लाइन और आधा वो वाला, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? अध्ययन जारी। क्या बोलते हैं? अध्ययन जारी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, इसमें इसके पहले आवर्त सारणी को किसने दिया था? तो मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? मेंडलीफ ने दिया था। इसके बारे में एक सामान्य आपको बता देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तैयारी होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो किसने दिया? तो मोसले ने दिया। किसने दिया दोस्तों? मोसले ने दिया। किसने दिया? मोसले ने। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तत्वों की संख्या कितना है? तो तत्वों की संख्या कितना है दोस्तों? 118 है। कितने तत्व है? 118। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? तो वर्गों की संख्या कितना है दोस्तों? 18 है। और क्वेश्चन ये पूछता है आवर्त कितने हैं? क्वेश्चन ये पूछता है क्या आवर्त कितने हैं? तो आपका 7 आवर्त है, जिसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षैतिज लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला आपको और बता रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ ब्लॉक होता है। क्या होता है? ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक क्या होता है दोस्तों? आपको अभी बता रहे हैं, देखिए रहिएगा। ब्लॉक जो होता है, चलिए बताते हैं आपको ब्लॉक क्या होता है। तो ब्लॉक कितने ब्लॉक होते हैं? तो 4 ब्लॉक होते हैं। जैसे हमारे भारत देश में बिलासपुर ज़िले में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। ठीक है, उसी आपको ये आवर्त सारणी ब्लॉक होते हैं। ये नाम है, इसका नाम है एस ब्लॉक। कितने ब्लॉक होते हैं दोस्तों? तो 4 ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक में आपको याद होना चाहिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। जो इतने तत्व हैं उसको बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक। जो 2 वर्ग है उसको बोलते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक किसको बोलते हैं? तो पहला और दूसरे वाले वर्ग को एस ब्लॉक बोलते हैं। और 13 से 18वें वर्ग को पी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पी ब्लॉक बोलते हैं। और तीसरा से 12वें तक के वर्ग को बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं दोस्तों? डी ब्लॉक। और आपका आ जाएगा ये जो क्या बोलते हैं इसको, लेंथेनाइट और एक्थेनाइट तत्व, उसको बोलते हैं हम लोग ए ब्लॉक। क्या बोलते हैं दोस्तों? ए ब्लॉक। तो टोटल आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक की संख्या कितना होता है। तो 4 क्या क्या होता है आपको बता रहे हैं। ए ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। और आपका आ गया एक के बाद आ गया पी ब्लॉक आ गया दोस्तों। ठीक है, डी ब्लॉक आ गया दोस्तों, डी ब्लॉक। और क्या आ गया दोस्तों? आपका ए ब्लॉक। क्या आ गया? ए ब्लॉक। तो टोटल कितने प्रकार के ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको और भी याद होना चाहिए धातु को किस ओर रखा गया है। तो धातु को आपका बाईं ओर रखा गया है। देखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि अधातु को किस ओर रखा गया है? तो अधातु को आपको दाईं ओर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।